हरे कृष्णा। आज हम विचार करेंगे कि बांके बिहारी मंदिर में मंगल आरती क्यों नहीं होती है। परंतु इसके पहले हम मंगल आरती पर विचार करेंगे। मंगल आरती का समय ब्राह्म मुहूर्त होता है। ब्राह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:10 से प्रातः 4:58 तक अर्थात 48 मिनट का समय होता है। प्राचीन काल में तो घड़ी नहीं होती थी, अतः कुक्कुट अर्थात मुर्गा जिस समय पहला कूजन करता है उस समय लोग उठते थे तथा मंगल आरती करते थे। अब चूँकि घड़ी की सुविधा उपलब्ध है, अतः श्रील प्रभुपाद ने घड़ी के अनुसार मंगल आरती का समय इस्कॉन के सभी मंदिरों में निर्धारित कर दिया। ये समय ब्राह्म मुहूर्त के ही अंतर्गत होता है तथा सामान्यतया ये समय प्रातः 4:30 का ही होता है। इस्कॉन के भक्तों का दिन मंगल आरती से ही प्रारंभ होता है। अब हम विचार करेंगे कि बांके बिहारी मंदिर में मंगल आरती क्यों नहीं होती है। इसके पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि इस समय इस्कॉन के अतिरिक्त अन्य मंदिरों में मंगल आरती किस प्रकार होती है। इस समय अन्य मंदिरों के पुजारी अपनी इच्छा के अनुसार मंगल आरती करते हैं। उनके लिए समय का कोई नियम नहीं है। उनकी जिस समय आँख खुलती है तथा जिस समय वे स्नान करके तैयार होते हैं उसी समय मंगल आरती करते हैं। ये भी मंगल आरती ना करने से अच्छा है कि वे किसी न किसी समय पर मंगल आरती करते हैं। अब हम विचार करेंगे कि बांके बिहारी मंदिर में मंगल आरती क्यों नहीं होती है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध घटना है कि बांके बिहारी मंदिर में एक अशिक्षित परंतु अत्यंत भाग्यशाली भक्त था, जिसने देखा कि साक्षात बांके बिहारी मंदिर से अर्धरात्रि के समय बाहर निकले तथा वो भक्त बांके बिहारी के साथ वन में निधुवन में गया। फिर वो भक्त बाहर ही रहा तथा बांके बिहारी अंदर गए। उन्होंने रासलीला की। फिर बांके बिहारी उस भक्त के साथ मंदिर में आए तथा शयन करने के लिए चले गए। फिर कुछ समय के बाद पुजारी लोग बांके बिहारी की मंगल आरती करने के लिए उन्हें जगाने लगे। ऐसी स्थिति में उस अशिक्षित भक्त ने पुजारियों को बताया कि बांके बिहारी रास करने के लिए आधी रात में गए थे तथा वे अभी ही आए हैं, अतः उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। आप लोग उनकी मंगल आरती मत कीजिए। इस प्रकार तभी से बांके बिहारी मंदिर में मंगल आरती बंद हो गई। अब यहाँ पर समझने की बात तो यह है कि जिस भक्त ने साक्षात बांके बिहारी को देखा कि वे आधी रात में रास करने के लिए गए तथा मंगल आरती के समय पर विश्राम करने के लिए वापस आए, वो भक्त तो अवश्य ही मंगल आरती के लिए मना करेगा। परंतु अन्य भक्तों के लिए कहाँ तक उचित है कि वे मंगल आरती ना करें। मंगल आरती का कार्यक्रम तो हमारी भक्ति के लिए अत्यंत अनुकूल है। यदि भक्त लोग मंगल आरती नहीं करते हैं तथा उस समय सोते हैं तो उनकी भक्ति में बाधा आती है। अब हम विचार करेंगे कि इस्कॉन में जो राधा कृष्ण की मंगल आरती होती है वो किस स्तर पर होती है। यदि हम राधा कृष्ण की मंगल आरती ब्रज लीला के अनुसार करते तो ब्राह्म मुहूर्त के समय नहीं कर सकते हैं। ब्रज में श्री कृष्ण अवश्य ही रात्रि में रास लीला करते हैं तथा वे मंगल आरती के समय विश्राम करते हैं। अतः राधा कृष्ण की मंगल आरती ब्राह्म मुहूर्त के समय नहीं हो सकती है। अतः हमारे आचार्यों ने नियम बनाया है कि हम राधा कृष्ण की मंगल आरती लक्ष्मी नारायण के स्तर पर करते हैं। राधा कृष्ण ही जिस समय लक्ष्मी नारायण के रूप में होते हैं वे भक्तों के द्वारा ब्राह्म मुहूर्त के पहले जगाए जाते हैं तथा भक्त लोग उनकी मंगल आरती ब्राह्म मुहूर्त में करते हैं। इस प्रकार हमें मंगल आरती का पूरा पूरा लाभ मिलता है। मंगल आरती के समय हम जिस गुरवष्टकम का पाठ उच्च स्वर में करते हैं और उस गुरवष्टकम के रचनाकार
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि श्रीमद्गुरु अष्टकमे तदुच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्ते न वृंदावन नाथ साक्षात सेवे विलभ्य जनुसौंत एव। इसका अर्थ यह है कि ये जो गुरु अष्टकम ब्राह्म मुहूर्त में कोई ऊंचे स्वर में अगर पाठ करेगा तो उसको जीवन के अंत में वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा प्राप्त होगी। तो ये जो है लाभ है। अगर कोई व्यक्ति इस गुरु अष्टकम प्रार्थना का पाठ ब्राह्म मुहूर्त में करे, ऊंचे स्वर में करे, तो केवल इसी नियम के द्वारा ही उसको भगवान के वृंदावन धाम में साक्षात सेवा प्राप्त होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।